एक दुनिया चलती है पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस यार साथ है तेरी यार साथ है तेरी यार साथ है तेरी यार साथ है। क्या बात है। कहीं तो दिल में यादों की सीन में आपका एक बार पाजी, क्या बात है। आज पाजी तुम बहुत चमक रहे हो, क्या बात है। मुझे मालूम है पाजी आज आपने शर्ट बहुत बढ़िया डाली। मैंने पाजी पहने तो सब वैसे ही है, सारे रंग इसमें दिखते हैं, ये वही रंग है, लेकिन पाजी आज आपका रंग बहुत चमक रहा है और आप खुश भी हैं। पाजी मुझे मालूम नहीं क्यों खुश हैं इतना, मुझे तो नहीं मालूम। अलबत्ता ये मुझे मालूम है कि आप इस बार हमारे साथ टूर पर नहीं जा रहे। कोई बात नहीं पाजी, आप इसलिए अगर खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पाजी हमारे साथ कल टूर पे नहीं होंगे और पाजी के जगह दूसरे पाजी आएंगे और वो हमारे साथ होंगे और बनारस का टूर कल शुरू होगा। वाराणसी में कल मैं शाम को शो करूंगा गुदौलिया पे 5:45 पर, गुदौलिया चौराहे पर वाराणसी में, और लगातार 20 तारीख तक मैं 19 तारीख तक वहाँ और 20 तारीख को मैं लखनऊ में मौजूद रहूँगा। लेकिन आज अभी यहाँ पे कैनॉट प्लेस पे मौजूद हूँ और मुझे इस बात की बाजी खुशी है, आपकी खुशी का कारण मैं बता देता हूँ। एक शख्स जो यहाँ पर कुछ साल पहले, 1-1.5 साल पहले आया था और इस तरफ से गुजर रहा था और उसने कहा कि मैं गाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आओ गाओ आके। तो वो शख्स आज आया है ये बताने के लिए कि मैं अब मुंबई जा रहा हूँ और मैं मुंबई में अब गाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मुझे बेहद खुशी हुई कि लगभग 1 साल तुम यहाँ नहीं थे, लेकिन तुमने बहुत मेहनत करी और यहाँ पे लगातार गाया और गाने के बाद तुम्हें एक प्लेटफॉर्म मुंबई में मिला है। तुम्हारी जगह मुंबई में है, इसलिए तुम्हारे लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये फुटपाथ से जहाँ से तुमने गाना शुरू किया, इसको मत भूलना। ऐसे तमाम ज़िंदगी में पड़ाव आएंगे और ऐसे तमाम खुशियों के आएंगे। लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है पाजी कि अपनी दादी को लेकर ये आए हैं और ये दादी का जिक्र अक्सर करते थे मुझसे। अपनी बहन को लेकर आए हैं, अपने कज़िन को लेकर आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये भूला नहीं, याद किया उसने और दादी को लेकर आया। आपको भी प्रणाम करता हूँ मैं आपसे कैसे कहूँ, खड़ी हो सकती ना, घुटने तो आपके ठीक है ना? नहीं तो कोई बात नहीं, पोता ठीक करवाएगा घुटने आपके। अब तो ये बहुत काबिल हो गया है। बहुत 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 धन्यवाद। आपकी मेहनत है, ये आपकी मेहनत है जो इसको मुंबई तक लेके गई। आपका आशीर्वाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपका बहुत आशीर्वाद है इसके ऊपर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपको ये लेके आया। और कब मुंबई जाना है आपको? सर स्टार्टिंग जून में चला जाऊंगा। स्टार्टिंग के जून में चले जाएंगे। चलिए, अगर मौका लगे बीच में तो जरूर आइएगा। 1 मिनट प्लीज। जाहिल हो क्या? पूरी तरह से जाहिल हो क्या? मतलब कोई अकल है कि नहीं है? तुम वहां खड़े रहोगे क्या? चुपचाप खड़े रहोगे, चुपचाप खड़े रहोगे, चुपचाप। मैंने कहा चुपचाप। मैं बहुत सारा, ढेर सारा तुम्हें आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, संघर्ष के दिनों को याद रखना और ऐसे ही आगे बढ़ो। कुछ गुनगुनाओ जिससे मैं सुन सकूं आज तुमसे। बहुत अच्छा, शुक्रिया। तो बहुत सुंदर, वो आपके लिए मैं स्पेशली गाना चाहूंगा। स्वागत है। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा। छू कर
तूने क्या इशारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तमाम ऐसे मौके आते हैं जब आपके साथ संघर्ष करा हुआ लोग आगे निकल जाए। मुझे मालूम है कि पिछले 72 घंटों से, 48 घंटों से, 50 घंटों से, 50 दिन से, 55 दिन से लोग हड़ताल पर हैं या अपनी बात कहना चाहते हैं, लगातार कह रहे हैं। यहाँ पे ऐसे तमाम सारे लोग आते हैं जो आए, अपनी संघर्ष की कहानी कही उन्होंने और उस संघर्ष की कहानी का सहभागी बने, और ये इस प्रोग्राम का मकसद भी है। लेकिन मैंने एक बार हमेशा आपसे कहा कि आप अगर धैर्य से दूसरे की परेशानी नहीं सुन सकते तो यकीन मानिए हम आपकी परेशानी नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अगर दूसरे की परेशानी आपको सुननी आती है, यही इस मुल्क की सबसे बड़ी परेशानी है। मेरी बात हो जाए, मेरी कहानी सामने आ जाए, दूसरा चूल्हे भाड़ में जाए तो अच्छा है। मैं उसकी क्यों सुनूं? मेरी अपनी कहानी हो बस, जिसमें मेरे घर में बच्चे कैसे पलेंगे ये बस हो, मेरा घर सबसे अच्छा हो, मेरे घर में सबसे ज्यादा रोशनी हो। बगल वाला पड़ोसी अरे झांक के देखा होता तो 55 दिन इनको भी ना खड़े होना पड़ता। दिक्कत यही है, मुश्किल यही है, सबसे बड़ी मुश्किल ये। खड़े रहिए, धैर्य रखिए, धैर्य के बाद देखेंगे। आपकी नहीं सुनी ना बात किसी ने, मैं सुनूंगा, जरूर सुनूंगा, लेकिन खड़े रहिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सवाल ये है कि आज बातचीत के सिलसिले को जोड़ना है। पाजी क्या लेके आ गए? कटिंग है जी, कटिंग क्या ये कटिंग है। ये हर साल 1 करोड़ रोजगार का वादा मिसिस सोनिया गांधी ने करा था। तो क्या गलत किया उन्होंने? इन्होंने ना तो रोजगार दिया हाँ। और उल्टा बेरोजगारी और कर दी। तो अभी तो सरकार भी नहीं है। इनकी सरकार थी, सरदार मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। हाँ। ये 5 दफा जीती है एमपी के। अच्छा पाजी एक बार बताओ, जल्दी सो के नहीं आ गए आप? नहीं, मैं सो के नहीं आया। हाँ। मैं पिछले हफ्ते आया था 1 तारीख को, तो आप पटना गए हुए थे। तो हम पटना में थे। गए होते हाँ। तो हो सकता है इसका भी कुछ रिजल्ट निकल गया होता। ठीक है, तो 1 करोड़ का रोजगार का वादा किया था, तो सवाल आपका क्या है? हर साल किया था। हाँ। तो 25 करोड़ तक एम्प्लॉइज खत्म हो जाते हैं जो अनएम्प्लॉइज हैं। हाँ हाँ, तो फिर बेरोजगारी अब रह कहाँ गई? जो ये राहुल गांधी जी 24 लाख को 20 साल तक देने के लिए उम्मीद में। ठीक है साहब, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राहुल गांधी बहुत जल्दी बेरोजगार होने वाले हैं। अमेठी से तो बेरोजगार होने ही वाले हैं, ये तो गारंटी है। बाकी अब रही केरला की, तो केरला की तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ तो मुसलमान की मतलब टोपी के बदौलत वो गए वहाँ पे। जनौ दिखा के तो वो जीत नहीं सकते थे यहाँ पे, अब तो वो टोपी दिखा के ही वहाँ पे जीतेंगे। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार झा। अखिलेश झा साहब, आपने कर दी ना वही वाली बात? नहीं सर, बिल्कुल, मतलब मैंने सोचा था कि अखिलेश जी तुम्हें पूरा मौका मिलेगा, ये माइक तुम अपने घर ले जाना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे लग रहा था कि अखिलेश जी कोई अच्छी बात कहने वाले हैं, इसीलिए माइक लेके भागा मैं उनकी तरफ। और जब मैं पास पहुंचा तो बोले वो टोपी वालों के पास से चले गए। अरे भाई ठीक है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है और कहीं से भी चुनाव लड़ने का उसको आजादी होनी चाहिए, है ना अखिलेश? बिल्कुल सर, मैं इस बात से मतलब बिल्कुल सहमत हूँ कि मैं कभी भी इस जातिवाद को मतलब नहीं मानता। हाँ। लेकिन ये नेता लोग जो जातिवाद करते हैं, हाँ। जातिवाद करते हैं और एक साथ मिलते हैं। फहीम, ये मतलब इनका नाम मुझे अभी फिलहाल नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ। इनसे हमारी कई बार बहस हुई है जी न्यूज पे। हाँ। लेकिन जब हम बाहर मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, हम अच्छा। हाथ मिलाते हैं। हाँ। ऐसी बात नहीं है। हाँ। लेकिन हकीकत ये है कि ये नेता पब्लिक को इतना बेवकूफ समझते हैं। हाँ। पब्लिक सब कुछ जानती है। अच्छा, तो आप भी तो बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हाँ। ये लोग बिल्कुल बेवकूफ बना रहे, बिल्कुल बेवकूफ बना रहे। जी 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 जी। वो डैमेज कंट्रोल करते हैं, जो कुछ डिबेट में हुआ होता है हाँ। उसके कुछ मरहम पट्टी भी तो बाद में करनी पड़ती है। हम दुश्मनी थोड़ी ना पालते हैं, थोड़ी देर के लिए बात करें। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? मिश्रा। हाँ मिश्रा जी बताइए, कहाँ से आए? हम मिर्जापुर से आए हैं। मिर्जापुर से। अच्छा, जय हो माँ विंध्यवासिनी। बोलो सर, ममता बनर्जी लोकतंत्र बचाने की बात करती हैं। ममता बनर्जी, बाजी आज तो मुद्दा यही था। हाँ जी, लोकतंत्र बचाने की बात करती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में खुद वो लोकतंत्र का चीरहरण कर रही हैं, उस पर कौन जवाब देगा? और तमाम जो विपक्षी दल है जो उनके साथ लामबंद थे, वो आज ममता बनर्जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं खड़ा करते? तो मिश्रा जी इजाजत दें तो पब्लिक डिबेट शुरू करें हम जी। निराश मत होइएगा, लड़ाई लंबी हो सकती है, जीत सुनिए, लड़ाई लंबी हो सकती है, जीत आप ही की होगी, 100% होगी। अगर हम निराश होते हाँ। तो हम 51 डेज बैठते नहीं। हम निराश बिल्कुल नहीं। बिल्कुल निराश ना होइएगा, जीतेंगे। बिल्कुल निराश ना होइएगा, लड़ाई आप ही जीतेंगी। अभी भी हम में उतना ही हिम्मत है जितना पहले दिन था, और हम Yeah. निराश बिल्कुल नहीं। आप लोग अगर साथ देंगे तो और भी निराश नहीं होंगे, और लड़ाई लंबी ही बहन क्या नाम है तुम्हारा? सविता नाम है। सविता, हम जाएंगे और कहाँ? ये इसको ऐसे घुमा के और ऐसे पकड़ लीजिएगा। 3 दिन हो गए सर, 3 दिन से आ रहे देखो बहन,
मैं तुम्हारी लड़ाई में कंधा लगा सकता हूँ, कंधे से कंधा लगा सकता हूँ, लड़ना तो तुमको ही पड़ेगा। बिल्कुल, इतना ही हमारे लिए काफी है कि आप अगर कंधा भी लगा दे तो हमारी लड़ाई आगे बढ़ जाएगी। क्या बात है बहन, जरूर लगाएंगे, जरूर लड़ाई होगी। और ये लड़ाई अकेली नहीं होती है, तमाम सारे लोगों के साथ मिलकर होती है। बिल्कुल सर, आई एग्री कि आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए, जरूर मिलेगा। जो कहीं ना मिले, जिसकी कोई बात ना सुने, कहीं ना सुने, कोई ना दिखाए, अरे जाए क्या ना सुने मीडिया, यहाँ तो आइए ना, ये तो अपना प्रोग्राम है, यहाँ कॉलर पकड़ के आ जाइए, तो आपके पास बिल्कुल आइए। कोई ना सुने वो प्रतीक सुनेंगे ना, ये फुटपाथ का ये नियम है जी, फुटपाथ कोई नहीं सुने वो आप सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, सुनना पड़ेगा। नाराज ना हो ना बहन, खड़े रहना बस। हाँ, तो जनाब जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ करा दूं। सारे लोग आ गए? अच्छा हाँ, अवधेश जी की इंतजार कर रहा था मैं। प्रिया चौधरी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। निगत अब्बास सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ यहाँ शरीक हो रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। असद खान वलाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह करें, शुरुआत करें साहब, शुरुआत करें और उम्मीद करते हैं कि बहस की तरह होगी, लड़ाई झगड़ा कतई नहीं होगा। बिल्कुल मैं आ रहा हूं, तुम बैठे रहो चुपचाप। इतनी देर से आपने भूमिका तो बांधी इसीलिए, अरे बोलना इसीलिए पड़ता है नहीं, इसीलिए इतनी देर से जो आप भूमिका बांध रहे थे कि दूसरे की परेशानी और समस्याओं को समझो, दूसरे के दर्द को समझो और लड़ाई या बहस के उस लेवल पे मत जाओ जहाँ पे ये एहसास हो जाए कि हम एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त नहीं कर रहे। जो इतनी देर से आप भूमिका बांध रहे थे वो इसी, अमित शाह जी कहते हैं कि सीआरपीएफ ना होती तो बंगाल से बचकर नहीं आ पाता, जिंदा नहीं आ पाता। हाँ जी, बिल्कुल। बंगाल में आज जो हो रहा है हमें लगता नहीं है कि बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा है। बंगाल लगता नहीं हिंदुस्तान का हिस्सा है। बात तो ये है कि विपक्षी पार्टियां इस पर कुछ बोल क्यों नहीं रही है? विपक्षी पार्टियां इस पर बोल क्यों नहीं रही? जी, बंगाल के होटल चेक कीजिए, सब बंगाल के होटल में सब आतंकवादी छिपा हुआ है। बंगाल का होटल चेक कीजिए। जी जी, कभी आएगा? बंगाल के हर होटल को चेक करो, होटल में कौन कौन आकर रुका है, क्या क्या उनकी आइडिया थी। जी, तो जनता का रिएक्शन कि आखिर दादा दादा अभी शुरू করছি, একটু धैर्य रखो दादा, अभी शुरू করছি। तो सवाल ये है कि अमित शाह कहते हैं कि अगर सीआरपीएफ ना होती तो जिंदा वापस नहीं आ पाता। नाउ डिबेट स्टार्ट। अजय जी, देखिए, हिंसा किसी भी तरह जायज़ नहीं है और हिंसा प्रजातंत्र के लिए कम से कम, जिस देश में हम रहते हैं ये देश विवेकानंद जी का है, ये देश महात्मा गांधी का है, ये देश नेहरू और अटल जी का है, जहां हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल की राजनीति बदल गई है। और क्यों बदली है? आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, ताली बजाने में क्या एक हाथ से ताली बजती है? तो मतलब आप कह रहे हैं जो राहुल गांधी ने कहा, मैं राहुल गांधी का कोट पढ़ देता हूं, ट्विटर, मोदी की पॉलिटिक्स जहां भी जाएगी किसी ना किसी के बारे में गलत बोलेंगे और हिंसा होगी। ये मतलब आप कह रहे हैं यू आर जस्टिफाइंग। एक मिनट, जब नफरत का जहर पैदा करेंगे, नफरत का बीज बो करके पेड़ पैदा करेंगे, उससे प्रेम की आशा करेंगे ना? देखिए, ममता बनर्जी ने तो जैसे हैवानियत को भी शर्मसार करने की कसम खाई है, तभी बंगाल में आज इस कदर उन्होंने कहर बरसाई है। पुनीत जी, अभद्रता, दुशासनता और दुष्टता का जब चीर हरण हो जाता है, उसके जो टूटे हुए मनके होते हैं, उन टूटे हुए मनकों से जोड़कर जो विक्षिप्त प्राणी खड़ा होता है, उस विक्षिप्त प्राणी का नाम ममता बनर्जी है। आतंक का चेहरा ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी जब रक्त के साथ होली खेलती है ना, तो ना उन्हें बच्चा दिखता है ना महिला दिखती है। वो बंगाल की शेरनी जैसा उनके लिए कहा जा रहा है। देखिए, समझिए, हमें ईमानदारी के साथ समीक्षा करनी चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए। देखिए, बंगाल के अंदर मैं किसी ना तो बीजेपी के अगेंस्ट हूं ना किसी के प्रो में हूं। बंगाल में या और जगह पे, इस जगह पर आप देखिए जहां पर एनडीए की गवर्नमेंट नहीं है,
वहां पे क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां संस्थाओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए राज्य सरकार जो है उनके खिलाफ है। और समझिए इस बात को, देखिए अगर किसी के ऊपर हिंसा होती है उसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और कभी खिलने जा रहा है, बंगाल में कमल खिलने जा रहा है और ममता जी की ममता टूट चुकी, इसलिए ममता जी जो बंगाल में कमल खिलने वाला है। सर मैं बता रहा हूँ, आज मुहर्रम के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं हो रहा है। आज दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा के लिए बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐसा रूल बना दिया, हमें सुप्रीम कोर्ट जाने जा रहा है। तो हिंदू धर्म का अस्तित्व कहाँ रह गया? हमने कहा एनडीए सरकार गड़बड़ी फैला रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं फैला रहा है कहीं भी। यह ममता बनर्जी पूरे बंगाल में यह गुंडा तुम्हें कोথায় থাকো? বাঙালি থাকো কি नहीं? আমি नॉर्थ ईस्ट बोलून नॉर्थ ईस्ट। ममता बनर्जी ने ऐसा किया बंगाल में, ऐसा हाल गुंडागर्दी फैला के रखा है। पिछला सीपीएम भी, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी रहते हुए भी, ज्योति बसु रहते हुए भी, तभी भी हुआ हंगामा ऐसा होता था। फिर ममता बनर्जी यही हंगामा चालू कर दिया और फिर होगा, फिर दोबारा होगा, दार्जिलिंग से स्टार्ट होगा, दोबारा फिर करवाएगा ममता बनर्जी, अलग से अलग राज्य का मांग करेंगे। सर लोकतंत्र के लिए ममता बनर्जी बहुत खतरनाक है देश के लिए। लोग आज के डेट में हमारे भारत में हिंसा कर दिया। सर एक 19 साल की लड़की प्रियंका शर्मा ने एक मजाक के तौर पे उनका एक मीम बना दिया ट्विटर पे डाल के, बस मजाक के तौर पे उनको सीधा के सीधा जेल में डाल दिया गया बिना किसी कार्रवाई, बिना किसी। अब सुप्रीम कोर्ट में जाके उनके खिलाफ मतलब उनको फ्री किया गया। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकतवर कौन होता है? जनता होती है ना। अगर ममता बनर्जी जी ने गलत किया है तो इसी लोकसभा के अंदर उनको जवाब देगी ये बंगाल की जनता, और असेंबली इलेक्शन में भी देगी। लेकिन आप एक बात समझिए, असेंबली इलेक्शन में भी वो जीत रही हैं, लोकसभा इलेक्शन में भी। ये विपक्षी पार्टियों को हजम नहीं हो रही है बात कि उनको जनता जो है इतनी मोहब्बत, इतने प्रेम से क्यों नवाज रही है, सिर्फ इसलिए उनकी पिक्चर को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। ये भी सोच रही है। देखिए ऐसा नहीं है कि आप उनको पूरा क्लीन चिट दे दे, कि टीएमसी के अंदर भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। पोलिंग बूथ तक तो जाने दे लोगों को, पोलिंग बूथ तक तो जाने दें लोगों को। सर मैं एक चीज और मेरा कहना ये, मैं बंगाल की हूँ, ममता की जो पार्टी थी और जो टीम थी उसको भारत की जनता ने, बंगाल के पीपल ने दिखा दिया है कि क्या होने वाला है। बंगाल की जनता के मन में क्या है उसी चीज को भाप कर आज ममता बनर्जी की इतनी बौखलाहट हो गई है कि वो खुले आम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए हिंसा पर उतारू हो गई है। आज बंकिम चंद्र चटर्जी की धरती पर फिर से वंदे मातरम का गान शुरू होने के लिए ललायत है और वहां की जनता लोकसभा चुनाव के साथ साथ आगे जो विधानसभा चुनाव आएंगे उसमें राहुल जी कहते हैं कि राहुल जी कहते हैं कि मोदी जी की राजनीति उत्तरदायी है, इसलिए हिंसा हो रही है। एकदम सही है राहुल जी। यदि वो ये हिंसा की बात नहीं होती, बजरंग दल, बीएचपी, आरएसएस पिछले 4 साल में इस देश में क्या किया? लगातार गांव एक भाई से कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। ममता बनर्जी के बारे में पहले बात कर लीजिए ना, एक बार पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर लीजिए ना। मोदी जी पे आक्षेप लगाते हैं ना, अगर मोदी जी एनआरसी के बारे में बात करते हैं, रोहिंग्याओं के बारे में बात करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बात करते हैं और उन्हें अगर मिर्ची लगती है और मोदी जी अगर विद्रोह की राजनीति करते हैं तो ये देश की जनता जवाब देगी। देखिए एक तो बड़ी अच्छी बात यह है कि कम से कम इस देश में कोई एक ऐसी जगह है जहां अमित शाह को जाने में डर लगता है। दूसरी बात यह है, ये अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है, कम से कम कोई जगह तो है जहां अमित शाह जी को जाने में डर लगता है, वरना अमित शाह जी को कहीं डरते ही नहीं। राज्य में इस तरह की अराजकता कायम हो जाए। 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उसके अलावा बहुत से राज्यों में विपक्ष की सरकार है, लेकिन सिर्फ एकमात्र पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का हिटलर राज चल रहा है जो किसी भी नागरिक को वहां जाने से रोकता है। क्या ये समय आ गया है कि पश्चिम बंगाल में जाने के लिए हमें वीजा की आवश्यकता है? कल रायबरेली में क्या किया है आप लोगों ने, बता दीजिए इस देश को। रायबरेली में कल आप लोगों ने क्या किया, बता दीजिए इस देश को। दूसरी बात यह है कि जब दूसरे लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठाएं तो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है।
आज अमित शाह जी का चुनाव आयोग को कहें कि वो निष्क्रिय बना बैठा हुआ तो वो सम्मान है। बंगाल में ही क्यों ना, अब ये सम्मान है, बंगाल में ही क्यों हो रहा है सर? सवाल ये है कि आखिर बंगाल में ही, सवाल यह है कि आखिर बंगाल में ही क्यों हो रहा है? लोगों ने वन बना लिया, अपना मैंडेट दे दिया है। मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सर 80% वोटिंग हुई है, बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। इसका एक ही 80% वोटिंग का मतलब एक ही है कि ये मैं बतला रहा हूं कि ये लोग अंधेरे में हैं। 23 तारीख को देख लेना, चिट्ठा खुल जाएगा। और ममता जी वो हिटलर राज कर रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है, सबसे ज्यादा वोटिंग वो अच्छा लग रहा है। और जो उनको मोदी जी प्रधानमंत्री, वो उनको हिटलर राज बताते हैं। बहुत ही दुखद और अत्याचारी काल है ममता बनर्जी बंगाल के लिए। फलाही साहब कह रहे हैं, क्या मुझे बताइए, क्या एमपी में आज दंगे हो रहे हैं? नहीं हो रहे। बंगाल में दंगे आज नहीं शुरू हुए प्रतीक भाई, जनता गवाह है, इतिहास गवाह है कि बंगाल में दंगे यूपी की भी सरकार में होते आए हैं और तब इनके मुंह नहीं खुलते। जब बात बीजेपी अपनी प्रयोगशाला हर जगह स्थापित कर रही है। ये प्रयोगशाला का, ये धर्म की राजनीति नहीं, ये धर्म के बदले सियासत हो रही है, सियासत की राजनीति। जब वोट की राजनीति के लिए राम, भगवान राम का यूज करते हैं ना, तो ये होता है। भगवान राम के भक्त समझ रहे हैं कि अब वो गया दिन, अब नहीं हो पाएगा वो। प्रतीक जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का केवल संबंध नहीं है। पश्चिम बंगाल लंबे समय से भारतीय लोकतंत्र के लिए और राजनीति के लिए चुनौती बना हुआ है। ममता बनर्जी जब शासन में आई थी, उन्होंने विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश किया था कि 1977 से 2007 तक वामपंथ के शासन में 28,000 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। भारत के किसी राज्य में 30 वर्ष में 28,000 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं हुई थी। पश्चिम बंगाल का पूरा जो शोध है वो बताता है कि अकेले 1947 से वहां 60,000 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। मेरा दुख इस बात पर है कि जिस हिंसा के खिलाफ ममता बनर्जी लड़के आई, उनके अपने कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ, उन पर जानलेवा हमले हुए। उस राजनीतिक हिंसा को दूर करने के काम की बजाय उन्होंने उस राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दिया है। ये एक तरफा नहीं है। हाँ जी बोलिए। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ कि उस दिन जो लोगों ने वहाँ पे नारा लगाया जय श्री राम, उसकी जगह अल्लाह अकबर के नारे लगाए होते तो क्या ममता बनर्जी वहाँ पे रुकती और उन लोगों को धमकी देती? मैं आज ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से जो सेक्युलर कहते हैं अपने आप को, क्या जय श्री राम का नारा हिंदुस्तान में लगाना कोई गुनाह है क्या? हम यहाँ पे हिंदुस्तान में हैं, हम किसी अरेबियन कंट्री में नहीं हैं। हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे जय श्री राम का नारा तो कहाँ लगाएंगे? हमने जय श्री राम का नारा लगाया, जय श्री राम। सर मेरे भाई अभी कह रहे थे मैं भी रमजान में खड़ा हूँ, कल भी आपके सामने मैंने बोला था मैं जय श्री राम बोलता हूँ। सर आप किसी के अधिकार नहीं कि आप कहोगे अल्लाह बोलो या आप कहोगे जय श्री राम बोलो, ये हमारा खुद अधिकार है। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, सबसे पहला हमारा अधिकार बनता है हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोले, उसके बाद किसी भी धर्म को बांटने का काम ना करें। मैं जय श्री राम बोलता हूँ, मैं जय श्री राम बोलता हूँ, मैं अल्लाह अकबर बोलता हूँ, मैं अली जिंदाबाद बोलता हूँ, मैं बजरंग बली जिंदाबाद बोलता हूँ। ये जितने नेता बैठे हैं एक बोल के दिखाएं अली जिंदाबाद, एक बोल के दिखाएं। सवाल ये था, सवाल ऑफ कोर्स मुझे मालूम है आपने टर्न दे दिया, बहस को, डिबेट को टर्न दे दिया, लेकिन दीदी ने कहा जब जय श्री राम के नारा लगा, जय श्री राम का नारा लगा तो दीदी बोली कोথায় পলাচ্ছ तुम्हें কোথায় যাচ্ছ? আসো নামিয়া, तुम কোথায় পলাচ্ছ? तुम किधर भाग रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे जब नारे लगता है जय श्री राम मैं रोकता हूँ कि नारे नहीं लगने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि सवाल रख रहा हूं मैं, जवाब दीजिए आप लोग, क्या तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम है बंगाल, या राजनीति ने करवट बदली है और उसका लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। म्यूजिक की तासीर ये है कि वो जोड़ती है और नेता की तासीर ये है
मैंने अभी बोला नहीं पूरा। म्यूजिक की तासीर ये है कि वो जोड़ती है, नेता की तासीर वो है कि वो नहीं, वो भी जोड़ती है, वो भी जोड़ती है। नेता नहीं, मैं इस लोकतंत्र में विश्वास करता हूं, इसलिए वोट देने जाता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जितना कीमती हमारा आपका वोट है, उस वोट की कीमत उन्हें भी समझनी चाहिए जो इस वोट के बदौलत वहां बैठते हैं। जरूर समझनी चाहिए, क्योंकि अगर सड़क पर कोई ये लेकर पोस्टर लेकर खड़ा है, कोई अपनी सड़क को लेकर खड़ा है, कोई बिजली की बात लेकर खड़ा है, कोई रोजगार की बात लेकर खड़ा है, तो यकीन मानिए कि न्याय अभी हुआ नहीं है, ढंग से बिजली पहुंची नहीं है। हाँ, अलबत्ता तार जरूर आ गए हैं, रोशनी अभी नहीं आई है। तो यकीन मानिए ये लड़ाई तब तक है जब तक रोशनी नहीं पा जाए। बहस का सिलसिला फिर से एक बार जोड़ते हैं और इधर से बात शुरू करते हैं। जी जनाब आली, कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कश्मीर में मिलिटेंट भी है, अराजकता भी है, हर तरह की कश्मीर में भाई साहब कश्मीर में है, और उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि हमने पीसफुल चुनाव कराए पंचायत के, एक भी घटना नहीं हुई। हाँ। कहीं ये तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो माया और अखिलेश ने जो सीटें छीन ली हैं, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच रही है बंगाल में। आप संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह माखौल उड़ा रहे देश की। जब मतलब आपको लग रहा है कि जानबूझ के बंगाल में लूज छोड़ा गया है? जानबूझ के ये सब किया जा रहा है, साजिश के तहत किया जा रहा है। अलवर कांड भी साजिश के तहत किया जा रहा है कि कांग्रेस से बीएसपी और एसपी खपा हो जाए, सरकार गिरा दे। तो क्या हम बीजेपी की सरकार बनवा दें? और हम सेंटर की सरकार बनाने में सवाल ये है, जनता कुछ भी पूछ सकती है, जनता कुछ भी कह सकती है। ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं। गलत एक बात सुनिए, जब मच्छिंद्र नाथ को कैद कर लिया गया था तो उनका शिष्य जो गोरखनाथ गए थे बंगाल, क्या ये नहीं जानते? बिहार की घटना भूल गए क्या? आडवाणी जी को अरेस्ट कर गया था लालू जी ने, क्या उससे ये छोटी घटना है, बड़ी घटना है? बात होती है हिंसा की। यहाँ खड़े हुए हर शख्स भारतीय है, और भारतीय जो महात्मा गांधी के देश में, चाहे वह हिंसा कोई भी कर रहा हो, संवैधानिक पद पर मुझे भी अधिकार है कि हम किसको माने। हमारे में 33 लाख देवी देवता है, हम जिसको मानेंगे वो हमारा अधिकार है। यहाँ एक मुस्लिम भाई बोल रहे थे, मैं भी अल्लाह अकबर बोलता हूँ, तो क्या मैं मुस्लिम हो जाऊंगा? मैं हिंदू रहूंगा। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू है सबको गले लगाने का। आज जो आप कह रहे हैं कि सीआरपीएफ नहीं होता तो वो मारे जाते, बिल्कुल ये साजिश थी। अमित शाह को मारने की साजिश रची गई थी। मैं तो कहता हूँ कि जो जगह अभी ममता बनर्जी का जगह जेल में होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग सच है सर, बिल्कुल सच है। सर मीडिया में दिखाया गया सारा कुछ। मैं ममता बनर्जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वो बंगाल को एक अलग देश बनाकर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं क्या? आपने कहा कि आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से। बंगला वो जैसा लग रहा था टच। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग टू यू। एक बात कही गई अभी यहाँ पे कि ऐसा तो नहीं है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो प्लीज खिसियानी बिल्ली सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही क्यों खंबा नोच रही है? केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में और कहीं पर क्यों नहीं नोच रही है? और सिर्फ वहां पर पंचायत चुनाव के दौरान 26 हत्याएं हुई थी वेस्ट बंगाल में, और खिसियानी बिल्ली वेस्ट बंगाल की खंबा नोच रही है क्योंकि वहां पर मुद्दे हैं एनआरसी लागू करने के, वहां पर मुद्दे हैं रोहिंग्याओं को भगाने के, वहां पर मुद्दे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के, वहां पर मुद्दा है जन औषधि केंद्र स्थापित करने के, आयुष्मान भारत के 10% आरक्षण लागू करने के, ये मुद्दे हैं वहां पर। इसीलिए वेस्ट बंगाल की बिल्ली खंबा नोच रही है। वो ये कहते हैं कि हमने प्रशासन चुस्त कर रखा है, इसलिए आपको परेशानी है। जी इसलिए मैं आ रहा हूं, इसलिए ऑफ कोर्स यू विल गेट 20 सेकेंड्स। देखिए, ममता बनर्जी अपने दुख से दुखी नहीं है, बंगाल की जनता के सुख से दुखी हैं, और यही वजह है जो वो आज अपनी जनता पर खूनी हमले कर रही हैं। नहीं तो बताए ना। देखिए भाई साहब, आप भी भली बात ही जानते हैं, हम भी जानते हैं कि यहाँ चैनल पे आप भाजपा की सिर्फ कटाक्षता करने आते हैं। अगर आपने आंखें खोली होती तो बंगाल में क्या हाल है ये ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता भी हैं दिल्ली प्रदेश की, तो ये बोलेंगी, लेकिन सच्चाई है ये कई चरण के चुनाव हो गए,
चुनाव कई चरण के हो गए, पहले में भी हिंसा, दूसरे में भी हिंसा, तीसरे में भी हिंसा। प्रधानमंत्री जी अब अंतिम है ना, देखिएगा बड़े मायावी हैं। एक बार गरीब वाला किया था ना, उन्होंने गरीब में कहा 10 लाख का सोने का सूट पहन के जो आदमी गरीबी दिखा रहा है, वो देखिएगा अंतिम दिन कहीं हार के अपने घर के भीतर से कोई बंगाल का जाकर देखेंगे ना, में किसकी सरकार है देश में? चुनाव आयोग का क्या ड्यूटी है? केंद्रीय सरकार की क्या ड्यूटी है? क्यों नहीं रोकी जा रही है? हिंसा रोकी जानी चाहिए। ये मिली भगत है, देश के लोगों को मूर्ख बनाना और बंगाल के लोगों को प्रताड़ित करना। नहीं रोका जब आपकी सरकार में हिंदुओं के घर लूट दिए गए, कोई हिंसा नहीं दिखेगी, कोई नौटंकी देश में नहीं दिखेगी। सिर्फ 19 तक चुनाव दी गई, तब आप कहाँ थे? तब आपसे राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। आप मानिए कि हरियाणा में जी ये सब जो तुष्टीकरण आप कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, मैं तो मोदी जी से ये बोलता हूँ कि आपको एक बहन नहीं संभाल पा रहे, आप देश क्या संभालोगे? आपको बहन नहीं मान रही है, आप देश की जनता को क्या संभालोगे? एक औरत ने ये हट कर लिया है कि मोदी का जो मोदी ने ये मन बना लिया है कि देश की जनता को नीचे दिखाना है, वो खत्म हो चुका है। मोदी सरकार जाने वाली है, मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूँ, मोदी सरकार जाने वाली है, वो चली गई है, उनका टाइम खत्म हो गया है। इसलिए जहाँ हार होती है वहीं हाहाकार होती है, जहाँ हार होती है वहीं हाहाकार होती है। ईमानदार सरकार है मोदी, मोदी सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी, मोदी सरकार। प्रतीक जी आपसे मैं एक बात कह रहा हूँ, मोदी जी की 350 सीटें आएगी, भारत सरकार बनाएगी खुले बहुमत से, और कांग्रेस इतनी हिंसा की राजनीति हो रही है, ये हताशा है, बौखलाहट है, गिरगिराहट किसकी? सरकार की, माननीय मोदी जी की। अभी देखिएगा 2 दिन में क्या क्या वो कहानी बनाएंगे, हो सकता है किसी दिन पश्चिम बंगाल में दादा एक चुप थाको दादा जी, इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर ने दूसरे चरण में कहा कि पश्चिम बंगाल की आज हालत वही है जो 15 वर्ष पहले बिहार की थी। पश्चिम बंगाल ऐसा अकेला राज्य बना है जहां 100% सेंट्रल फोर्सेस को उतार के चुनाव कराना पड़ रहा है। ये क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी ने वहां के प्रशासन का, वहां का पुलिस का इतना राजनीतिकरण कर दिया है कि लोगों को उम्मीद ही नहीं है कि इनके साय में हम निर्भीकता से मतदान कर देंगे। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी हिंसा, तृणमूल का मामला नहीं है। कांग्रेस के लोग भी मारे गए हैं चुनाव में, वामपंथी लोग भी मारे गए हैं और बीजेपी के लोग भी मारे गए हैं, तृणमूल का कोई नहीं मारा गया। नहीं, तृणमूल का भी मारा गया है। सब हिंसा जब होगी तो सब मारे जाते हैं, हिंसा देख के नहीं होती है, और ये केंद्रीय सरकार का दायित्व बनता है। यदि नहीं चुनाव करा पा रही है तो असक्षम मानी जाएगी केंद्रीय सरकार। क्यों हिंसा हो रही है? हिंसा रोकिए, लेकिन हिंसा के लिए चिल्लाइए नहीं। जब चुनाव हो जा रहा है, अब्दुल गनी खान की जो पोती है, उन्होंने कहा कि तृणमूल के भय से मैं प्रचार करने नहीं जा पा रही हूँ। कांग्रेस की उम्मीदवार सबके भय से सब नहीं जा रहे हैं। जब भाजपा का भय कहाँ है? भाजपा का भय कहाँ है? इसमें पूरे देश में है, पूरे देश में भाजपा का भय है। प्रचार करने कोई नहीं गया। अरे गरीबों के लिए क्या किया? भाई से भाई को लड़वाया, अगड़ों से पिछड़ों को लगवाया, हिंदू और मुस्लिम को लड़वाया। इस देश में उसी का फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एक्शन का रिएक्शन होता है। नाउ यू आंसर। पूरे देश में मैं अपने दूसरी आप चाहता हूँ, पूरे देश में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये हिंसा की राजनीति। नाउ यू लिसन। नाउ केवल बाड्रा को गरीबी से हटाया था इन्होंने, कांग्रेसियों ने, और किसी को अमीर नहीं बनाया। इन्होंने खुद अमीर बने हैं, केवल बाड्रा अमीर बने हैं। प्रतीक जी देखिए, पहले एक बात बताइए, क्या ताली एक हाथ से बच सकती है? सेंट्रल फोर्सेस वहां पर मौजूद है, राज्य सरकार की पुलिस वहां मौजूद है, सारी की सारी फोर्सेस वहां मौजूद है, पूरा अमला मौजूद है, उसके बावजूद हिंसा हो रही है। और आप समझिए बंगाल में क्या हो रहा है, आप कैसे जिम्मेदार बना सकती है? आप ये मानिए कि इसके अंदर सारे के सारे लोग शामिल है, कोई भी चाहिए इस बात को कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो खुले तौर पर इमरजेंसी जैसे हालात हैं और लोकतंत्र की हिंसा इसलिए कराई जा रही है ताकि
ममता बनर्जी से पूछो कि मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं कर रही हो बहन, क्यों नहीं धरातल पर आ रही हो, क्यों हिंसा की राजनीति कर रही हो। देखिए, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में थी, वहाँ लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रियंका गांधी से वहाँ प्रियंका गांधी के सामने भाजपा के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रियंका गांधी ने क्या किया, जाके उनसे हाथ मिलाया। यहाँ अमित शाह जी जा रहे थे, अगर कॉलेज के अंदर से अगर प्ले कार्ड दिखाए जा रहे थे तो पत्थर फेंकने की क्या आवश्यकता थी। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि अगर वहाँ केंद्रीय फोर्सेस नहीं होती, आप इस बात को साबित कर रहे हैं जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं। हालांकि मिलीभगत दोनों की है, दोनों की मिलीभगत है। ये फायदा पूरे देश में लेना चाहते हैं, ममता बनर्जी बंगाल में उसका फायदा लेना। राइट। हाँ दादा बोलो। देखिए, अभी बंगाल का सिचुएशन बहुत खराब है। पहले ऐसा नहीं था, कम्युनिस्ट में गवर्नमेंट भी था तब भी इतना खराब नहीं, खराब था कम्युनिस्ट में। लेकिन आजकल जो बंगाल में चलना, जो वेस्ट बंगाल कोलकाता में बहुत मुश्किल हो गया। घर के बाहर जो निकलना है वो बहुत मुश्किल हो गया। आप कोई फ्लैट खरीद दीजिए, उसको टैक्स देना पड़ता है, सिंडिकेट देना पड़ता है। अभी ऑटो में जाइए, उसका दादागिरी। पुलिस तो पूरा तृणमूल है। वेस्ट बंगाल का जो पुलिस है पूरा तृणमूल का लीडरशिप कर रहा है। कारण ममता ये फैसिस्ट है, वो पूजा नहीं करना देता है। पता नहीं वो क्या हो गया, सब बांग्लादेशी को सपोर्ट करते हैं। 40,000 रोहिंग्या वहाँ पे कैंप बना के रखा है। पूरा जितना बांग्लादेशी है वो सपोर्ट देते। सच कह रहा हूँ, হবে কি एक मोदी ছাড়া उपाय नहीं। यदि भारतवर्ष परिवर्तन है, अगर मोदी है तो सब है, मुमकिन है। मैं आज शो यहाँ कर रहा हूँ, कल गुदौलिया वाराणसी में शो होगा मेरा, और लगातार मैं 19 तारीख तक मारेगा। लेकिन एक बात सोचना, मैं चला नहीं गया, मैं फिर आऊंगा, फिर अपना ले आना। आप चले गए, फिर तुम लेके आ जाना अपनी सारी बातें। अब हाँ बेटा चलो जी। सर, मेरा सवाल यहाँ पर है सभी नेता लोग से, सारे नेता से, हाँ, कि वी आर नॉट टू वर्किंग फॉर द पीस ऑफ माइंड। सिर्फ हम लोग सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पीस ऑफ माइंड के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, बंगाल को तो और भी परिणाम ज्यादा भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि मैं खुद बंगाल के बॉर्डर से आता हूँ। ये जब तक वोट धर्म के नाम पर मांगा जाएगा तो इस तरह के दंगे होते रहेंगे। बुलंदशहर याद है आपको, इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी, बहुत बड़ी साजिश थी, जिसके वजह से उस इंस्पेक्टर को शहीद होना पड़ा था। अगर बंगाल में कुछ गलत हुआ है तो ये देश की कौन सी राजनीति है कि एक सीएम एक पीएम आपस में बात नहीं कर रहा है? वाई मोदी जी राजनीति छोड़िए, ममता जी राजनीति छोड़िए, आपस में बात कीजिए, हमें समझाइए कि हमें कौन से रास्ते पे चलना चाहिए। सब लोग को समझाइए, सब लोग आपस में बैठ के बात कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफर हुसैन है। जफर भाई, आज आपने तमाचा मारा है, आज आपने तमाचा मारा है जफर भाई, और ये सही मारा है। जब तक बातचीत नहीं होगी, फैसले नहीं होंगे, ये हम सब पर है तमाचा। जफर, तुम्हारा तमाचा हम सब पर है। जी नाउ यू स्पीक। प्रतीक जी, यहाँ धर्म की बात हो रही है। मैं भी मुसलमान हूँ, मैं जय माता दी भी कहती हूँ। मेरे किसी भाई ने यहाँ पर चैलेंज किया था, कोई कहकर दिखाए, और अल्लाहू अकबर भी कहती हूँ। और ये विभाजनकारी राजनीति जो कांग्रेस करती आई थी, मुझे शायद तब डर लगता, आज नहीं लगता मोदी की सरकार में। और यही ज्वर भाता, ये बौखलाहट जो उभर कर आ रही है ममता बनर्जी की, वो सिर्फ यही वजह है क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर खड़ा है। अगर एकता के साथ ना खड़ा होता तो बंगाल में ममता बनर्जी बौखलाई नहीं होती, अपना सनकीपना दुनिया को ना दिखा रही होती। आप ये जो सनकीपना, ये जो तानाशाही, ये राजनीति से परे है। बड़ा ही दुख होता है। मैं यही कहता हूं कि मोदी जी को और अमित शाह जी को जरा ये भाषा सिखाती कि ये देश प्रेम का भाषा जानता है, नफरत का नहीं। ये देश इंसानियत का भाषा जानता है, तोड़ने का नहीं। ये हिंदू मुस्लिम एक संस्कृति है, एक प्रेम है, उस प्रेम को करो, एक साथ रखो। ये नहीं कि बस आपस में एक दूसरे को तोड़ो, सियासत मत करो। देश में राजनीति आती और जाती रहेंगी। कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा और टीएमसी की राजनीति नहीं, इस देश की राजनीति होनी चाहिए। ये देश विवेकानंद का देश है, टैगोर का देश है,
गांधी का देश है। लेकिन यहाँ दुखद है जब देश का ऊंच पर बैठा हुआ गरिमामय पद पर जाफर का भी देश है, ये देश मीर जाफर का भी है, मोहम्मद अली जिन्ना का भी है और सुहरावर्दी का भी है। हर प्रकार के लोग इस देश में रहे हैं, ये कभी मत भूलिए। अच्छे लोगों को हम ध्यान रखते हैं, लेकिन ये भी तो खलनायक रहे। हमारा देश ऐसा रहा है, प्रतीक जी अभी इनको बता रहा था कि जब पलासी का युद्ध हो रहा था बंगाल में, जहां से भारत गुलाम बना, तो मैदान में जितने लड़ने वाले थे उसके 10 गुना तमाशा देखने वाले थे और अंग्रेजों ने हरा दिया और हमारा देश गुलाम हो गया। तो हमारे देश के लोग ऐसे हैं कि अपने देश को गुलाम होते देखते रहे। विदेशी यहाँ आते थे और घोड़े पर चढ़। ये गलत थ्योरी है कि हमारे, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस वक्त तक बादशाह और प्रजा का एक कॉन्सेप्ट था कि बादशाह उसका हम लोग प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं होता है ना। जैसे हम एक नागरिक हैं, हमारे पास अधिकार हैं कुछ, प्रजा के पास कोई अधिकार, बादशाह ने जो बोल दिया वही हर में आखिर होता है। तो इसलिए बिल्कुल नहीं होता, राजा में कोई अधिकार नहीं है। आप पढ़िए जाके सर, अरे हमने भी पढ़ा। और अभी एक सेकंड, अभी 1757 की बात कर रहे हैं, बैटल ऑफ प्लासी। बिल्कुल सही बात है कि उस वक्त, अरे उस वक्त जब गांधी जी अंग्रेजों के पास गए ना कि हिंदुस्तान को आजाद करो, तो उन्होंने कहा कैसा नेशन, आपका मुल्क तो अलग अलग उसमें तकसीम है, धर्मों में, जातियों में, भाषाओं में, लिंग्विस्टिक में, आप कैसे नेशन की बात कर रहे हैं। तभी तो गांधी जी ने इस पे काम किया कि नहीं, इतनी सारी विभिन्नताएं होते हुए हम एक देश है, एक हिंदुस्तान है, एक भारत। जी, आपकी उंगली पर जो स्याही का निशान है ना, वो आपका अधिकार है और वही आपकी पहचान है। और आज आप कह रहे हैं जनता के बीच में कि आपके पास अधिकार नहीं है, आपको खुद अधिकार नहीं है। ये नहीं, उल्टा इन्होंने वही बात, तुम्हारी वाली बात कही, वही बात। अब देखिए बीजेपी वालों की चालाकी, मेरे सामने विस्फोट कर रहे हैं। मैंने ठीक किया, मैंने ठीक कर दिया, मैंने ठीक कर दिया, मैंने ठीक कर दिया, मैंने ठीक किया। देश में एक बहुत बड़ा तूफान आया, उड़ीसा प्रभावित हुआ, उससे पश्चिम बंगाल भी प्रभावित हुआ। प्रधानमंत्री ममता बनर्जी को फोन करते हैं सहायता के लिए, बातचीत करने के लिए। नवीन पटनायक के साथ वो जाते हैं, पूरे क्षेत्र का मुआयना करके आते हैं, लेकिन वहां की लोकतंत्र की रक्षक उनका फोन नहीं उठाती है, बात नहीं करती है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये लोग कह रहे हैं, एक मिनट भाई साहब, ये अजय जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने सांप्रदायिक सौहार्द खराब किया। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी को फोन किया, दीदी बोल रही हैं कि फोन उठाओ ना, क्यों फोन नहीं उठाएंगे आप। दूसरे दिन प्रचार में जाकर के फोन लगाते हैं कि भैया दीदी तो हमारी फोन नहीं उठाती है। अरे ये कौन सी सियासत करते हो। फोन प्रधानमंत्री ने किसको किया, मुख्यमंत्री को किया। ये क्या पब्लिक में जाना चाहिए कि आपस में बात होनी चाहिए, नहीं उठाया तो उसके संवैधानिक चीजें हैं। वही सवाल जफर पूछता है ना, तो जफर वही पूछता है, सवाल तो वही पूछता है। प्रधानमंत्री चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्ट फोन लगाता है और कई राज्य के मुख्यमंत्री इस बात की शिकायत करते हैं, मुख्यमंत्री को नहीं मानता है। ये देश का यही लोकतंत्र है। देखें, आज मैं कश्मीर पर नहीं बोलूंगा, लेकिन चुप भी नहीं रहूंगा। आज मैं बंगाल पर बोलूंगा। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, यह विनाश ममता को आया है। क्या वो जानती है ममता किसको कहते हैं? मैं कभी उसको ममता नहीं कहूंगा, मैं उसको सुपुर्दिका कहूंगा। मैं आ रहा हूं। जो बोल रहा है वो बहुत गलत है। ऐसी भाषा आपको शोभा नहीं देती। एक इंटेलेक्चुअल आदमी को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। भाजपा का कहने में और करने में बहुत अंतर है। आई वोंट अलाउ। आप कहीं हिंसा हो यहाँ पे देखिए, ऐसा है कि ममता जी के नीति से हमारा विरोध है। ममता के जो राजनीतिक संस्कृति पैदा हुई है उससे विरोध है, लेकिन ममता के निजी अपमान, उसका निजी नाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कनॉट प्लेस पे मौजूद, जी हाँ, यहाँ पर एक, हाँ मैं आ रहा हूँ दादा, मैं आ रहा हूँ ऑफकोर्स आ रहा हूँ। मैं एक बुजुर्ग बहुत देर से खड़े हैं और वो सिर्फ प्रोग्राम चल के आए आप यहाँ पर। जनाब,
42 से देख रहे हैं हिंदुस्तान। 42 से हिंदुस्तान देख रहे हैं। तो हमारे से तो बंगाल, मतलब हमारी समझ से देश में तो तरक्की हुई होगी। तरक्की तो हुई है ना? तरक्की क्या हुई? क्यों क्या हुई? 42 से देश में कुछ बदला नहीं? क्या बदला? पहले सुई भी खरीदते थे तो गाली देते हैं। अच्छा, ये देखिए सब चिल्लाते हैं, हमें तो संस्कार ही नहीं मिले। हम अपने घर में जोर से नहीं बोल सकते, यहाँ इतनी जोर से चिल्लाते हैं। प्लीज, ये संस्कार है, ये संस्कार है। आपके दादा की उम्र के आदमी बोल रहा है, 1942 का जिक्र कर रहा है। प्लीज लिसन। 42 की मूवमेंट में हिस्सा लिया। 1942 के रिवॉल्यूशन में आपने हिस्सा लिया। 45 में, 62 में, 71 में गुवाहाटी के अंदर पोस्टिंग थी, मैं डिफेंस में था। ये हम लोग क्या, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है टू द नेशन? व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन? कभी आपने विमान देखा ना? आप यूपी के रहने वाले, लखनऊ के, बुड्ढे का विमान होता है ना, है उस पर क्या फल लगा दिए जाते हैं, मीठा रख दिया जाता है, और वो जो बच्चे आकर के जब उस पर मुँह मारते हैं, आपका दिल नहीं दहलता? कभी किसी के लिए सोचा कि पड़ोसी के घर में खाना है या नहीं है? मैंने 2 वार्ड बनवाए टचवुड, टीबी हॉस्पिटल में, एक धर्मशाला इरविन हॉस्पिटल में, धर्मशालाएँ हैं दिल्ली में, 2 डिस्पेंसरी हैं, 3 स्कूल चलाते हैं, लेकिन सरकार से नहीं मांगते। सरकार से नहीं मांगते। नीचे करिए सर, आइए अंदर आइए, अंदर आइए। नहीं बाबूजी अंदर आइए। अरे बाबूजी अंदर आइए। हार्डली मैटर्स। नहीं, मुझे मालूम है ये कुछ नहीं है। इनसे पूछो कोई टॉमी के शब्द बता दे, टॉमी का मतलब बता दे, जितने खड़े हुए। टॉमी 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 किसको कहते हैं? कुत्ता। है कुत्ता। कुत्ते का नाम होता है? कुत्ते का नाम होता है? अंग्रेज का नाम होता है। अंग्रेज को टॉमी कहते थे। ये लाल कुर्सियां बनी हुई हैं, जिसके बारे में आपको पता नहीं, हम मजमा लगा लेते हैं। आए, प्रतीक जी को देखा, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, खुश हो, घर चले गए, सो गए। बाबूजी मैं रोक रहा हूँ 1 सेकंड। हमने सुई जो खरीदते थे वो बनाई, हमने वहां से चले थे, रॉकेट तक बना लिया, स्पेस में भेजने की तैयारी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो इन्होंने कहा वो मैंने पकड़ा, लेकिन मजमा नहीं लगता है। 1 मिनट सर, बाबूजी मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमने क्या खोया है? हमने आपस में रिश्ते खो दिए। गाली से बात करते हैं हम ये हो गए। आज अभी इतना, गुदौलिया में बात पूरी करेंगे।